हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने देखा था, हमने लास्ट वीडियो टाइम एंड वर्क का किया था। हमने एक पार्ट किया था, हालांकि वीडियो थोड़ा सा छोटा था, 3 एक सवाल ही थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे टाइम एंड वर्क के सवाल करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे के सवाल क्या बोल रहा है। नल ए टंकी को भरने में 12 मिनट लेता है। कोई नल ए है जो कि टंकी को भरने में 12 मिनट लेता है। एक नल और बी है जो कि टंकी को भरने में 15 मिनट लेता है। आगे क्या बोल रहा है, वह एक निकासी नल सी है। निकासी नल मतलब आउटलेट पाइप, जो कि क्या काम होगा, जिसका पानी को बाहर निकालना है ना। तो एक नल सी भी है। आगे बोलता है यदि तीनों नल खुले हों, है ना, मतलब दोनों जो चालू हैं, जो भर रहे हैं वो भी, और जो बाहर निकालने का काम करता है वो भी, यदि तीनों नल खुले हों तो टंकी कितने मिनट में भरती है? 10 मिनट में भरती है। तो केवल निकासी नल से, निकासी मतलब आउटलेट जो पानी को बाहर कर रहा है, तो केवल निकासी नल से पूरी टंकी कितने मिनट में खाली होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे, है ना। तो क्या बोल रहा है, नल ए टंकी को भरने में 12 मिनट। तो हमने लिखा एक नल ए है जो टंकी को भरने में कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। भर रहा है तो हम प्लस का साइन लगा लिए। वह बी नल है जो कि टंकी भरने में 15 मिनट। एक नल और बी है, ये भी भरता है और ये कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट। वह एक निकासी नल सी है और एक आउटलेट पाइप सी भी है ना। आगे बोल रहा है जब ये तीनों साथ में खुले होते हैं तो टंकी भरने में 10 मिनट लगते हैं। तीनों साथ में का मतलब ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों भरने का काम करते हैं, और माइनस सी। और ये तीनों साथ में होते हैं तो टंकी कितने मिनट में भराती है? 10 मिनट। इसे सॉल्व करना आता है हमें। अब क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, जो कि कितना आएगा? 60। इधर 5, इधर 4 और इधर 6, है ना। टंकी 12 मिनट में पूरी भर सकता है, तो 1 मिनट में कितनी भरेगा? 60/12 बराबर 5। ऐसे ही 60/15 बराबर 4 और 60/10 बराबर 6। तो हमने क्या देखा, फाइनली आखिरी में क्या होता है, ये दोनों भरते हैं, मतलब 5 और 4 कितने हुए? 9। और यहाँ से क्या है, ए प्लस बी माइनस सी का क्या मतलब है, यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ना, और तीनों है ना, या साथ में जब चलते हैं इसको प्लस ही लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे और इसमें से यदि हम a प्लस बी को माइनस कर दें, ये a प्लस बी को, तो सी की वैल्यू निकल आएगी ना। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के a और माइनस प्लस माइनस का b। तो ये b से ये a b कट गए, तो यहाँ से c की वैल्यू निकलने वाली। तो इसका मतलब यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी। तो कैसे निकलेगी? ये 5 भरा, ये 4 भरा, तो टोटल 9 भरा है। और जब ये तीनों ही चलते हैं तो सिर्फ 6 भरा आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो c है वो क्या काम कर रहा है? 3 लीटर पानी को बाहर करने का। तो 9 भरे और उसमें से 6 बाहर निकल गए, तो कितना आया? 3 लीटर। तो मतलब c का काम क्या है? हर घंटे 3 लीटर पानी को ये बाहर कर देता है। तो अब क्या बोला था इसने आगे, केवल निकासी नल से पूरी टंकी कितने मिनट में खाली होगी। निकासी नल आउटलेट जो कि सी है, हमने पता कर लिया। सी का काम क्या है? हर घंटे 3 लीटर पानी को बाहर करना। तो क्या होगा, 60 लीटर की टंकी यदि पूरी भरी हो तो सी आउटलेट खाली करने में निकासी नल से, तो सी का क्या काम है? हर घंटे 3 लीटर बाहर निकालना। तो 60 लीटर की टंकी को कैसे खाली कर देगा ये? 60/3 बराबर 20 मिनट में ये क्या कर देगा? सी टंकी को खाली कर देगा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे, है ना। 1 मिनट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, मतलब ए मान लिया 6 घंटे में वो भर रहा है, तो प्लस लगा लिया। आधी टंकी भरने के बाद, क्या बोल रहा है, आधी टंकी भरने के बाद ऐसे 2 नल और खोल दिए जाते हैं, है ना। तो पहले तो बता दिया उसने कि एक नल ए है जो कि टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और बोल रहा है आधी टंकी जैसे ही भरती है उसके बाद इसी टाइप के 2 नल और खोल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए 6 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है तो आधी कितने में भरेगा?
भाई 6 में पूरी भर रहा है तो आधी 3 में भरेगा, सीधी सी बात है। तो आधी 3 घंटे में भरता है ए, है ना, ए आधी 3 घंटे में भरता है, 3 घंटे में भरता है। तो अब आधी टंकी भर चुकी है ना। और आगे बोला था उसने कि आधी टंकी भरने के बाद ऐसे 2 नल और खोल दिए जाते हैं। तो अब 2 नल और खोलेंगे। तो पहले का 1 नल तो था ही जो कि ए था, और 2 और खोले तो 2 और 1 कितने नल हो गए, अब 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 नल अब बाकी आधी टंकी जो कि बची है भरने, क्यों, क्योंकि आधी तो भर चुकी ना, तो आधी बची, आधी और आधी फुल हो गई, फुल होती है। तो ये 3 नल अब बाकी की आधी टंकी भरेंगे, बाकी आधी भरेंगे ना, क्यों, क्योंकि आधी ये भर चुका है 3 घंटे में। तो अब 3 नल इसको कितने समय में भरेंगे हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। तो कैसे करेंगे, जब 1 नल ए था, 1 नल ए मतलब 1 नल ए 3 घंटे में भरता है, तो 3 नल कितने घंटे में भरेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा, m1 d1 बराबर m2 d2, है ना। जैसे 5 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऐसे ही 1 नल किसी टंकी को आधा 3 घंटे में भर सकता है, तो 3 नल आधी टंकी को कितने टाइम में भरेंगे। तो 1 × 3 = 3 × x। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, 1 × 3/3, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा कि 3 घंटे में पहले टंकी भर चुकी है कितनी, आधी, और आधी जो बची थी वो इन 2 और आ गए तो टोटल 3 हो गए, और इन तीनों में वो आधी टंकी 1 घंटे में भर दी। तो 3 ये वाले और 1 ये वाला, तो 3 और 1 4 घंटे में हमारी टंकी फुल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या गया, आंसर, है ना। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट सम। तो इसको रब कर देते हैं। हाँ भाई, आगे देखा, फिर से बोल रहा है 3 नल हैं अब ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, है ना। 3 नल ए, बी, सी एक टंकी को 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला रहे। कि क्या बोल रहा है, नल ए जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक खुला रहे, और बी और सी को 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए, है ना। कि बी और सी को क्या किया जाए, ए तो पूरे समय खुला रहा है और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोलें, तो वो टंकी कितने समय में भरेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं क्या है। 3 नल है ए, बी और सी। ए जो है वो 12 में, बी जो है 15 में, और सी जो है 20 मिनट में भर रहे हैं टंकी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, है ना। अब क्या बोल रहा है, ए पूरे समय खुला रहता है, सवाल में लिखा हुआ है, मतलब ए तो हमेशा काम करेगा ही, और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए काम करते हैं। तो पहले घंटे में, है ना, पहले आवर्स में ए तो शुरू है ही, शुरू से आखिरी तक, बट पहले कौन आया होगा, बी। तो ए और बी ने कितना मिलके, ए 5 भरता है, बी 4, तो 5 + 4 = 9 पार्ट भर दिए होंगे कि नहीं। तो 1 घंटा पूरा हो गया। अब ए तो रहेगा ही, अब बी नहीं, अब कौन की बारी, सी की। तो फिर वही ए 5 भरता है और सी कितने भरता है, 3। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। अब हमने क्या देखा कि 1 घंटा वो ऊपर का और 1 घंटा ये, टोटल हो गए 2 आवर्स। और पानी कितना भराया, 9 और 8 17 लीटर, है ना। तो हमने देखा कि 2 घंटे में कितना पानी भरता है, 17 लीटर। हमारी टंकी की कैपेसिटी तो 60 है, ये हम सीख चुके हैं कि बीच में जो एलसीएम आता है वो बताता है हमें कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब हम क्या सोचेंगे कि हमारा 17 लीटर तो भरा गया है ना। अब हमें 60 लीटर पे पहुंचना है,
तो हम ऐसी संख्या का इधर और इधर सेम संख्या गुणा करें कि 60 जाए, तो ऐसी संख्या फ़िलहाल नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इसके तो फिर हम इसके पास जाने की कोशिश करेंगे, इस 60 के आसपास। तो मैंने क्या देखा, यदि मैं यहाँ पे 3 का गुणा करूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, है ना, रूल से। तो 2 3 जा कितने हुए 6 और 17 3 जा 51 लीटर। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही 6 घंटे हुए तो 6 घंटे में कितना पानी भरा चुका है 51 लीटर, और टंकी कितने लीटर की है 60। तो अब बचा कितना है 9 लीटर, 9 लीटर और भरना है तो टंकी फुल हो जाएगी। तो हमने क्या देखा 6 घंटे में टंकी भराई 51 लीटर। अब 7वां घंटा जैसे ही आया होगा तो अब काम कौन करेगा, A + B, ठीक है ना। किसी को डाउट है कि 7वें घंटे में A + B क्यों आए, A और C क्यों नहीं आए, तो वो भी हम देखेंगे अभी 1 मिनट बाद। अभी फ़िलहाल मैंने बता दिया A + B आए तो नेक्स्ट 1 आवर्स में, है ना, यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट। 6 तो हो चुके, नेक्स्ट 1 आवर्स में। तो A + B मतलब 5 और 4 कितना हुआ 9। तो टोटल टंकी कितनी भर गई, पूरी भर चुकी 51 ये और 9 ये। जब ये 7वें घंटे में दोनों ने काम किया तो 51 और 9 60 लीटर टंकी पूरी भर गई। और टाइम कितना लगा 6 घंटे जे और 1 घंटे जे, तो 7 घंटे में पूरी भर जाएगी टंकी। ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि 7वें घंटे में A और B ही क्यों आए। तो इधर देखेंगे शुरुआत में A + B पहले घंटे में, फिर A + C दूसरे घंटे में, फिर A + B तीसरे घंटे में, फिर A + C चौथे घंटे में, फिर A + B 5वें घंटे में, फिर A + C 6वें घंटे में, फिर A + B 7वें घंटे में, है ना। और देखो मैंने 7वें घंटे पे A + B ही लिखा है, मतलब कि क्या है, इवन नंबर्स पे जब घंटे होते हैं या ऑर्स होते हैं तो 2 4 और 6 तो उस पे A और C काम करते हैं, और ऑड नंबर के जो होते हैं जैसे 1 3 5 और 7 तो उस पर कौन कौन काम कर रहे हैं A और B। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर A और B ही क्यों आए, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 7 आवर्स लगेंगे टंकी को फुल होने में। इसके बाद और देखेंगे आगे, इसको रब कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में पानी से भर सकता है ना। क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, बट दूसरा एक और पाइप है जो कि टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार 2 पाइप हैं, एक पानी से भरने वाला एंड द अदर वन इज आउटलेट पाइप, जो पानी को क्या करेगा बाहर करेगा। दूसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है यदि टंकी पूर्णतः भरी हो। अब बोल रहा है यदि टंकी पहले से ही पूरी भरी हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, है ना। देखते हैं, एक पाइप टंकी को भरने वाला हमने मान लिया A है, भरने वाला तो हमने प्लस लगा लिया, और कितने घंटे में भर सकता है 5 आवर्स में। वह दूसरा पाइप टंकी को 4 आवर में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप जो कि खाली करता है, जो कि आउटलेट है, हमने उसे B मान लिया और माइनस का निशान लगा लिया ताकि हमें याद रहे कि ये खाली करने वाला है। और ये कितने घंटे में खाली करता है 4 आवर्स में, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 4 ज़ा 20, इधर तक एलसीएम 20 आया तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ 5। तो हुआ क्या होगा, इसने 4 भरा और इसने 5 निकाल दिया। ऐसा कैसे आ गया भाई, 4 भरा तो 5 कहाँ से निकलेगा। ये किस केस में निकलेगा, ये उस केस में निकलेगा जिस केस में टंकी पूरी भरी होगी, है ना। या टंकी पहले से जब भरी होगी ना तब उसमें 4 भरेगा तो 5 निकलेगा, क्योंकि उसमें पहले से कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा पानी होगा। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि 1 लीटर B का काम क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से 1 लीटर पर मिनट पानी को ये बाहर करता है। 5 में से 4 गए, कितना बचेगा 1। तो हम समझ गए 1 लीटर पानी को ये बाहर करता है, ठीक है। तो अब टंकी पूर्णतः भरी हो, टंकी पूरी भरी हो तो भरी टंकी कितने लीटर की है, भरी टंकी बराबर 20 लीटर की। तो B
आउटलेट या निकासी नल है और उसने ये पूछा है कि निकासी नल से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो 20/1 बराबर 20 मिनट, ये हमारा क्या आ गया आंसर, है ना। और आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेज़ी से भरता है। ये बोल रहा है कि 2 पाइप हैं, एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप की अपेक्षा टंकी को 3 गुना ज़्यादा स्पीड से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। अब ये बोल रहा है कि यदि दोनों पाइप जो हैं वो किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं तो हमें ये बताना है धीमी गति से भरने वाला टैंक अकेला कितने समय में टंकी को भरेगा, है ना। तो हमें बताना है धीमी गति से भरने वाला टैंक अकेला कितने टाइम में भरेगा। तो यहाँ देखेंगे इसको करने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लैंग्वेज अलग है। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा बदला जाएगा क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग है। 2 पाइप हैं, हमने एक को फर्स्ट मान लिया, एक को सेकंड मान लिया। और क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुनी से भरता है। तो हमने मान लिया फर्स्ट की स्पीड 1 है, तो दूसरे की इससे 3 गुना स्पीड क्या होगी, 1 का 3 गुना, 1 × 1 × 3 विल बी 3। तो दूसरा कितना होगा 3, अपेक्षा 3 गुना तेज़ी से भरता है यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर दें। ठीक है, तो देखो, तो इन दोनों की हम कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी, अब देखो यहाँ पर कैपेसिटी क्यों रख रहे हैं इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया था, कोई नल किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और कोई दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकता है, या मान लो कोई भरने ही वाला होता तो 4 घंटे में भर सकता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, हमने इस 20 को 5 से डिवाइड करा। और ये 20 कहाँ से आया, जब हमें ये दोनों पता थे कि ये 5 घंटे में भरता है या 4 घंटे में खाली या भरता है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो 20 आया, है ना। बट यहाँ पर हमने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता है कि एक नल की स्पीड दूसरे नल से 3 गुनी है। पहले को हमने 1 मान लिया तो दूसरा 3 गुना आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, कैपेसिटी अपॉन 4। ठीक है, 4 क्यों, 3 और 1 4। जैसे कि हम यहाँ निकालते थे ना कि इसने 4 पार्ट भरे, इसने 5 पार्ट भरे, तो दोनों मिलकर पूरी टंकी कितने में भरेंगे। तो हम क्या करते, 20/5 और 4 9 करते तो 20/9 निकलता। तो ऐसे ही यहाँ पर कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को नीचे यहाँ पर ऐड करके रखना पड़ेगा। तो इसकी यदि वैल्यू पता होती तो 4 से डिवाइड करते तो यहाँ पता पड़ जाता, है ना, कि कितने टाइम में हमारी टैंक फुल हो रहा है। जैसे कि यहाँ हमें ये वैल्यू पता थी और हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आता 20/9 तो हम बता देते इतनी देर में टैंक फुल हो जाएगा। और ये इसके इस तरफ की वैल्यू हुए हमें सवाल में दी हुई है जो कि 36 मिनट है ना। एक पाइप किसी टैंक को दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेज़ी से भरता है या 3 गुना स्पीड से भरता है। यदि दोनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी 36 मिनट में फुल हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा 36। यदि वैल्यू पता होती तो हम 4 से डिवाइड करते तो जो भी आंसर आता तो इसका मतलब क्या होता है कि कितने मिनट में टंकी भरी। तो ये वाला टाइम हमें पहले से ही दिया है जो कि 36 मिनट है। तो यहाँ से हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 36 इंटू 4 तो 144। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 144 लीटर। तो हमें पता पड़ गया हमारी जो टंकी है वो कितने लीटर की है, 144 लीटर की। तो बस अब इसने पूछा था धीमी गति से भरने वाला पाइप, ठीक है ना, कितनी देर में इसे भर पाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। गति से भरने में वाला टैंक अकेला कितने समय में भरेगा। ठीक है, यही था धीमी गति से भरने वाला। इन दोनों में से धीमी गति से भरने वाला कौन है, यही तो है एक, क्योंकि 1 का 3 गुना 3 तो ज़्यादा होगा। तो बस 144 लीटर की टंकी को 1 की स्पीड से ये कितनी देर में भर देगा, 144 मिनट में। ये हमारा क्या गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब थोड़ी पकड़ भी बनने लगी होगी कि सवाल हमें करना कैसे है। एक सवाल और देखते हैं लास्ट आज का।
और फिर क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। क्या बोल रहा है? ए तथा बी, ठीक है ना, दो लोग हैं, ए तथा बी एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है ना, कुछ काम होगा, दोनों गए होंगे, टोटल बात उनकी फाइनली कितनी हुई कि जो भी काम है कंप्लीट करने के बाद आपको 4500 रुपये दिए जाएंगे। तो ए और बी थे, ठीक है ना। ए अकेला काम 8 दिन में, अब ए जो है वो कितने दिन में काम कर सकता है अकेला? 8 दिन में। बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, तथा सी की सहायता से, है ना, तथा सी की सहायता से क्या मतलब है यहाँ पर कि ए, बी और सी, ए 8 में कर सकता है, बी 12 में कर सकता है, और अब सी भी आ गया तो मतलब तीनों काम करेंगे, तो इसलिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से इस तरफ थोड़ा बोर्ड चमक रहा है। इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व कर लेंगे। इसको इधर लिख लेता हूँ मैं फिर से। ठीक है, तो ए क्या था 8, बी कितने टाइम में कर रहा था? ए अकेला 8 में, बी 12 में, और सी की सहायता से मतलब अब 3 लोग हो गए, और सी की सहायता से कहाँ गया? 4 दिन में काम ख़त्म करते हैं। तो कुल राशि में हमें बताना है सी का हिस्सा। तो जो भी 4500 रुपये मिले हैं इसमें हमें बताना है सी को कितने रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 8, 12 और 24 का एलसीएम जो कि कितना होने वाला है? 24। 8 से काटा 3 बार, 12 से काटा 2 बार, और 4 से काटा कितनी बार? 6 बार। तो हमने क्या देखा कि ए 8 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 24/8 बराबर 3। बी एक दिन में 2, और जब तीनों मिलके काम करते हैं तो ये एक दिन में 6 काम करते हैं। तो हमें ए का अकेला पता है 3, बी का अकेला पता है 2, पर हमें सी का अकेला नहीं पता ना, क्योंकि ये तो तीनों का साथ में है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए और बी को माइनस कर दें तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस हम वही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना है? 6, और ए और बी का टोटल कितना है? 3 और 2 5। तो 6 में से 5 गया तो कितना आएगा? 1। तो हमें यहाँ से पता पड़ गया सी की वैल्यू 1। तो ए की 3, बी की 2 और सी की 1। ए 3, 2 और सी की हमने यहाँ से निकाल ली 1। तो बस टोटल रुपए कितने थे? 4500 रुपये। इस 4500 में हमें सी का पता करना है, कितने मिले? तो सी का रेशो ऊपर जो कि 1 है, और नीचे इन तीनों का ऐड, ये हमें आता है, रेशो में ऐसे ही करते हैं, 3, 2, 5 और 1, 6। बस तो इस 4500 को 6 से काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 7 42, 6 5 30 और 0। ठीक है, तो 750 रुपये जो हैं वो किसे मिलने वाले हैं? सी को। ठीक है, तो आप समझ गए। ए का पूछता तो ए की वैल्यू रखते ऊपर रेशो, नीचे फिर 6 आता, 3, 2, 5 और 1, 6। बी का पूछता तो बी की वैल्यू जो कि 2 है वो ऊपर रखते, और नीचे तीनों का सम जो कि 6 है 4500 से गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक्स।